स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताओ, बाद में आंसर चेंज मत करना, ठीक है। तो इस वजह से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या लिख लेंगे बेटा, थीटा लिख लेंगे, तो यानी कि π/2 माइनस 2π/5। लेकिन इनमें ये पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रेंज ही कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई के बीच में। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ आ रहा है, जिन बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बच्चों, चैप्टर 1 का वन शॉट ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है सीवीटी अड्डा 24/7 पर। जरूर जाके सभी मेरे बच्चे चेकआउट करना। रिलेशन एंड फंक्शन का बहुत ही खतरनाक वन शॉट मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूं। तो बच्चों आज बारी है चैप्टर नंबर 2 की, और चैप्टर नंबर 2 है भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आई होप सभी बच्चों ने अब तक तो यार देखो इसके बारे में हर एक कहानी देख लिया होगा। तो जरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बच्चों थोड़ा सा फटाफट देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग करने क्या वाले हैं। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, सबसे पहला काम इसको देखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बेसिक रेंज और डोमेन टाइप के सवाल करेंगे। कुछ एक स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं उनको देखेंगे, ठीक है। हर एक इसमें कई सारे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे। बस आप उतने फॉर्मूलाज का रटिफिकेशन कर लेना, उतना विल बी मोर देन एनफ, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो भी हमारे बोर्ड ओरिएंटेड होगी, जो भी क्लास 12 ओरिएंटेड होगी, ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब एक बार को बच्चों जरा इसका सिलेबस देखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस देखना बहुत जरूरी होता है। तो रिलेशन एंड फंक्शन से टोटल मिला के 8 नंबर के सवाल आता है, तो इसमें 4 नंबर जो आता है बच्चों ये आईटीएफ से आता है, 4 नंबर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आता है, ठीक है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब आप ये समझ लो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। तो एक बार को ना मैं आपको सबसे पहला काम आपको ये समझाता हूं कि आखिरकार इस चैप्टर को आपको पढ़ना कैसे, क्योंकि अदरवाइज अभी आप थोड़ी देर बाद दिक्कत आ जाओगे। लेकिन सबसे पहला काम इसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर ये रिलेशन लिख दिया गलती से, इसको यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां पर कर लेना। तो बेटा यहां पर इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा कम है। सबसे पहले डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बस इतना ही कवर करना है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। मतलब आप ये समझ लो कि पूरी मैथ का सबसे इजीएस्ट चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं बोर्ड लेवल पे, तो ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट चैप्टर है। और 4 नंबर के सवाल एकदम कंफर्म है आपके पेपर में, और बहुत ही आसान सवाल आते हैं बेटा। 2 नंबर में 1 सवाल और बाकी एमसीक्यू वगैरह में एक आधा सवाल आ जाता है। तो इस तरीके से इसमें 2 या 3 नंबर का 1 सवाल, या एमसीक्यू का या एमसीक्यू 2 आ जाएगा, इसमें 2 नंबर में 1 सवाल आ जाएगा। तो इस तरीके से 4 नंबर के सवाल इस पर बेस्ड पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर को ना मजबूत करने की मैं आपको एक एसएसआर प्रो टिप बताता हूं। एसएसआर ट्रिप ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूं। अगर इस चैप्टर को आपको मजबूत बनाना है, तो मजबूत अगर बनाना है तो आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आपको यह करना पड़ेगा कि आप ना फॉर्मूलाज का रट्टाफिकेशन कर लेना। क्या करोगे सर, फॉर्मूलाज का रट्टाफिकेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जो भी फॉर्मूलाज हैं उनका रट्टाफिकेशन कर लेना, क्योंकि अगर आप फॉर्मूलाज का रट्टाफिकेशन करोगे आराम से चैप्टर निपट जाएगा। अब चलो शुरुआत करते हैं बेटा आज के सेशन की, ठीक है। तो आज के सेशन को शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा हम बेसिक में चलते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाके समझते हैं कि आखिरकार सबसे पहले कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको एक चीज समझाया था, बाइजेक्टिव फंक्शन। लास्ट क्लास याद आ रही सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना? तो लास्ट क्लास से आई थिंक सभी मेरे बच्चों को याद आ रहा होगा कि सर बाइजेक्टिव फंक्शन क्या चीज है। देखो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या चीज है बेटा, यहां पर नोट डाउन करना। इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, अगर कोई भी फंक्शन बेटा 1 1 और ऑन टू दोनों है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे सर, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब 1 1 निकालना, ऑन टू निकालना चैप्टर नंबर 1 में हम लोग डिटेल में कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वन शॉट जाके जरूर देख लेना उसको, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर जरा बारी आती है सर इनवर्स फंक्शन की। किस चीज की, इनवर्स फंक्शन की। देखो ये चैप्टर नंबर 1 में आपके सिलेबस से डिलीटेड है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे सिलेबस में। तो एक बार को थोड़ा सा हम इसके बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे इनवर्स फंक्शन की, लेकिन थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि आखिरकार कैसे क्या सीन है। अब इनवर्स फंक्शन क्या होता है बेटा, यहां पर नोट डाउन करना। सबसे पहली चीज कंडीशन, ठीक है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता, कंडीशन। अब सर कंडीशन क्या है, कंडीशन नोट डाउन करना। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर कोई फंक्शन बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, देन इनवर्स विल बी एग्जिस्ट।
देन इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा तो उसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इनवर्स फंक्शन का एक नाम और भी होता है बेटा, इनवर्स फंक्शन का एक नाम होता है इनवर्टिबल फंक्शन। क्या? इनवर्टिबल। ये दोनों एक ही नाम है, तो नोट डाउन कर लो इसको, इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, अब इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इट विल बी इनवर्टिबल, तो ये भी नोट डाउन कर सकते हो। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव इट विल बी इनवर्टिबल। ठीक है, इट विल बी इनवर्टिबल। नोट डाउन कर लेना बेटा, एक एक चीज बिल्कुल भी स्किप मत करो, एकदम अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलो अपने कॉपी में। ठीक है, कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव होगा तो सर वो इनवर्टिबल होगा, यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पर बेटा थोड़ा सा ना इनवर्स फंक्शन की हम लोग गहराई में चलते हैं। यहां पर नोट डाउन करना, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये चीज ना सिलेबस से डिलीटेड है बेटा चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन स्टिल आपको अगर ये समझना अच्छे से तो ये पढ़ना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका जरा नोट डाउन करो। यहां पर लिखो, इफ अ फंक्शन f a to b is bijective, then inverse of f of x will be, तो यहां पर बस सिंपल सा काम ये हो जाएगा कि f इनवर्स यहां पर लिख लो और यहां पर बेटा ये हो जाएगा b to a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, f इनवर्स b to a हो जाएगा। तो कुल मिला के सीधी सीधी बात आप ऐसा भी समझ सकते हो कि सर यहां पर a क्या है सर, दिस इज द डोमेन, दिस इज द रेंज, है ना। या आप इसको कोडोमेन भी कह सकते हो, क्योंकि बाइजेक्टिव है तो 1 1 ऑन 2 दोनों होगा, और अगर ये ऑन 2 होगा तो कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर ही है, तो चाहे आप इसको रेंज लिखो चाहे कोडोमेन लिखो। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर कोई भी फंक्शन की मैपिंग a टू b है तो बेटा यहां पर जो b है, यानी कि अब ये क्या हो जाएगा, ये रेंज या कोडोमेन से लेके यहां पर ये डोमेन हो जाएगा। यानी कि जो चीज f का डोमेन है वो f इनवर्स का रेंज बन जाएगा बेसिकली, और जो चीज f का रेंज या कोडोमेन है वो चीज अब क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा। तो कुल मिला के दिस इज द सबसे बेसिक थिंग बेटा। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसका रूल जरा आप यहां पर नोट डाउन कर लो। रूल, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक, ये सबसे पहला काम मान लेते हैं। दूसरा काम क्या करेंगे भैया, स्वैप कर देंगे, किसको, x और y को स्वैप कर दो। तो x और y को स्वैप करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा सर f ऑफ y आ जाएगा। तीसरा काम स्वैप करने के बाद क्या करेंगे, यहां से बेटा y की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म ऑफ x। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लो x के टर्म में, और बाद में y की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे सर, f इनवर्स x हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये बेटा ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है सर, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किस चीज को निकालने का सर, इनवर्स निकालने का। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इनवर्स बेटा आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि 1 1 ऑन 2 दोनों है। ठीक है, अब यार ऑब्वियस सी बात है, जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 दोनों होगा तो आप खुद ही सोचो कि अगर जब वो ऑन 2 होगा तो उसका रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर होगा। इसी वजह से बेटा मैंने यहां पर रेंज और कोडोमेन दोनों लिख रखा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। एक बेसिक सा एग्जांपल जरा इसके इनवर्स निकालने का फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया, अब इसका इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, y की जगह पर x की जगह पर y पुट कर देंगे। अब यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट x हो जाएगा। अब यही y क्या है सर, f इनवर्स x है, यही क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस रूट x। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इनवर्स निकालेंगे। बाय द वे हमें इनवर्स की बेसिक पे नहीं जाना, इनवर्स की हमें डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं करनी, हमें बस सीधा सीधा एक छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाहता था, इनवर्स फंक्शन को हम लिखते कैसे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इतनी सी कहानी है, बाकी और कुछ नहीं। अब यहां पर आप हेडिंग डालना बेटा, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या चीज, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से हमारा चैप्टर बेसिकली चालू होता है, बाकी सब तो बेसिक है।
अब मान लो, सबसे पहली बात यहां पर एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मान लो y इज इक्वल टू साइन एक्स है जैसे, ठीक, और यहां पर मैं मैपिंग लेता हूं एफ आर टू आर। अब मुझे यह बताओ कि क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बहुत ही बेसिक सा सवाल है। तो आप क्या बोलोगे बताओ, आप क्या बोलोगे? सर हम सीधा सीधा यही बोलेंगे कि अगर हम y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो सर इस तरीके से ड्रॉ होता है। और सर अगर यहां पर हम 1-1 फंक्शन की टेस्टिंग करें, 1-1 की, तो 1-1 टेस्ट करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग, तो ये आप देख सकते हो कई सारी जगहों पर ये काट रहा है, यानी कि सर ये तो 1-1 भी नहीं है, हाँ या ना? सर ये तो 1-1 नहीं है। अब जरा ऑन टू के बारे में मुझे बताना, जरा स्क्रीन पॉज करके, ऑन टू है क्या? सर यहां पर इसका रेंज क्या है? यहां पर इसका रेंज है -1 से +1, और इसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है बेटा रियल नंबर। सर इसका तो रेंज और कोडोमेन भी बराबर नहीं है, यानी कि ये तो ऑन टू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसका रेंज डज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन है। तो क्या यहां पर y इज इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? तो आई थिंक सभी मेरे बच्चों को समझ आ रहा होगा कि इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये मैपिंग कहां से कहां तक होगी? r से लेके r के बीच में होगी। क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना? तो अच्छा, एक चीज मैं यहां पर बेसिक से अगर चीज पूछूं कि क्या इसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर क्या बोलोगे? सर क्या इसका इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा? सर कर सकता है। कैसे? अगर हम इसके कोडोमेन को बाउंडेड कर दें और इसके रेंज को दोनों को, सॉरी, अगर इसके डोमेन और रेंज दोनों को बाउंडेड कर दें, फिक्स कर दें, तो ये फिर होने लग जाएगा। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं यहीं पर मैपिंग अगर ये लिख देता हूं f माइनस π/2 से लेके π/2, यहां से लेके -1 से 1, ठीक है। अब जरा आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो फटाफट। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा सर? इसका ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होगा और इस तरीके से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, हाँ या ना? यहां पर ये छोटी छोटी रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो यार ये हो गया सर π/2, और यहां पर हो गया बच्चों -π/2, और ये हो गया -1, ये हो गया सर +1, यही हो गया, हाँ या ना? -1 +1। अब मुझे ये देख के बताओ कि क्या ये 1-1 है बेटा? अगर मैं मान लो यहां पर आपसे 1-1 पूछता हूं, तो क्या ये 1-1 है? तो आई थिंक अब सभी मेरे बच्चों को समझ आ रहा होगा कि सर अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग करेंगे तो यहां से देखो क्लियर कट ये एक जगह पर काट रहा है, यानी कि सर ये 1-1 फंक्शन हो गया, हाँ या ना? ये 1-1 हो गया। अच्छा, ऑन टू के बारे में जरा मुझे बताओ कि क्या सर ये ऑन टू फंक्शन है? ऑन टू के बारे में बताओ। सर इसका रेंज कहां से कहां तक है? -1 से 1, है ना? तो इसका रेंज कहां से कहां तक हो गया भैया? -1 से 1। और कोडोमेन कहां से कहां तक है? -1 से 1। तो यानी कि सर ये तो ऑन टू भी हो गया, दोनों बराबर। यानी कहने का मतलब ये है कि सर ये फंक्शन 1-1 और ऑन टू दोनों है, तो सर इसका इनवर्स विल एग्जिस्ट। इसका जो इनवर्स है, इनवर्स विल एग्जिस्ट, ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला काम तो आपको यही करना होता है कि आप फंक्शन को देखो कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। लेकिन बोर्ड के लेवल पे आपको इतनी टेस्टिंग करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपका जो सिलेबस है बेटा, वो सिलेबस बहुत ही ज्यादा छोटा है। मतलब आपके सिलेबस में क्लियर कट यहां पर देखो मेंशन है, आप यहां पर देख सकते हो, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में ही बेटा आपको पढ़ना है, बाकी किसी ब्रांच के बारे में आपको पढ़ना नहीं है। तो जो मैंने यहां पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ये जो मैंने यहां पर डोमेन और ये जो कोडोमेन मैंने लिखा हुआ है, यही बेटा क्या है सर? साइन एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं, और इसको बेटा हम प्रिंसिपल रेंज कह सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये ऑन टू फंक्शन है तो कोडोमेन और रेंज लिखो, दोनों बराबर बात है। इसको हम प्रिंसिपल रेंज, इसको हम प्रिंसिपल डोमेन बोलेंगे, किसका? y इज इक्वल टू साइन एक्स का। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है बेटा, कोई भी डाउट जरा सा भी यहां पे नहीं होना चाहिए सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जरा यहां पर मैं अब आपको यहां पर देखो, मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में कहानी समझा दी है। यहां पर एक बहुत ही बेसिक सी इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी फंक्शन अगर 1-1 ऑन टू नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो कभी भी 1-1 ऑन टू नहीं होगा। वो हो सकता है अगर हम इसके रेंज और कोडोमेन को अगर हम कंप्रेस कर दें, इसके रेंज और कोडोमेन को अगर हम फिक्स कर दें, तो ये डेफिनेटली बेटा इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। अब यहां पर जरा आगे चलते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कहानी देखते हैं जरा।
यहां पर लिखना ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ। अब सबसे पहला काम यहां पर एक चीज नोट डाउन करो, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन is reflection about the y is equals to x लाइन, ठीक है। अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो बेसिकली सीधा सीधा तरीका ये होता है कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस है और यहां पर ये एक ग्राफ है। अब इसके इनवर्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो हम करते क्या है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। जैसे ये इधर घूमा हुआ ऐसे ये इधर घूम जाएगा, ठीक है। तो अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है तो ये वाला ग्राफ y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स का है। तो सीधा तरीका ये होता है कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट हम रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो ये तरीका होता है बेटा, ठीक है। अब जरा हम लोग y इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में जरा स्टडी करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहां पर सबसे पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है। अब इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहां पर हम मैपिंग ले लेते हैं -π/2 से लेके π/2 और यहां पर बेटा -1 से 1 ले लिया कोडोमेन। अब यहां पर तरीका क्या है सर, तरीका यही है कि ये 1/1/2 है, अभी हमने पीछे देख लिया, ठीक। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस sin x is 1/1 and onto both, 1/1 and onto both, ठीक। इस वजह से y is equals to sin x इज बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को क्लियर है। अब यार यहां पर हम इसका इनवर्स से निकालते हैं तो यहां से देखो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, y की जगह पर x और x की जगह पर y पुट कर देंगे। तो यहां से यार y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स x हो जाएगा। और यही y की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, f इनवर्स x पुट कर देंगे। तो यार यहां से f इनवर्स x क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से देखो। तो बेटा बेसिकली यहां पर f इनवर्स x क्या हो गया सर, साइन इनवर्स x हो गया। अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर मैपिंग यहां पर क्या है सर, अगर यहां पर बेटा मैपिंग -π/2 से लेके -1 से 1 है तो जो f इनवर्स x की मैपिंग होगी ये क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी यहां पर ये क्या हो जाएगा, -1 से 1 और इसका रेंज क्या हो जाएगा, -π/2 से लेके π/2, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपसे कोई बोले बेसिकली दिस इज द क्या, दिस इज द प्रिंसिपल डोमेन, दिस इज द प्रिंसिपल रेंज ऑफ किसका, f इनवर्स x का। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि सर साइन एक्स का डोमेन और रेंज क्या है, आप क्या बोलोगे, साइन एक्स का जो डोमेन है -π/2 से लेके π/2 मतलब प्रिंसिपल डोमेन, और प्रिंसिपल रेंज क्या है -1 से 1। अगर आपसे कोई बोले साइन इनवर्स एक्स का आप बताओ, तो साइन इनवर्स एक्स का कैसे बताओगे, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है ये है बेसिकली प्रिंसिपल रेंज -1 से 1, और जो प्रिंसिपल डोमेन है, सॉरी यार इसका प्रिंसिपल डोमेन है, ये प्रिंसिपल डोमेन -1 से 1 और ये प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक बेटा, -π/2 से लेके π/2। तो इस तरीके से आप आराम से बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। अब जरा इसका ग्राफ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। बस एक ग्राफ अच्छी तरीके से आप समझ लो, उसके बाद आपको कोई समस्या होने वाली है नहीं। तो सबसे पहला काम सर, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ -1 से लेके 1 के बीच में कैसे ड्रॉ होता है सर, इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। तो ये हो गया सर -1, दिस इज द +1, और ये हो गया बेटा -π/2, ये हो गया सर π/2। अब इसका ग्राफ हमारे को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे बेटा, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट हम इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो यहां पर y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना लेते हैं। यार ये लाइन थोड़ी सिमेट्रिकल बननी चाहिए, ठीक है। और ये लाइन सिमेट्रिकल यहाँ पर दिख नहीं रही, तो मैं ना इसको सिमेट्रिकल बना देता हूँ यहाँ पे,
तो ये कुछ इस तरीके की बनेगी। ठीक है, ये सिमेट्रिकल नज़र नहीं आ रही थी, तो अभी ये सिमेट्रिकल नज़र आ रही है। तो दिस इज द -1। अब इसका ये ग्राफ किसका है बेटा? दिस ग्राफ इज द y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ये ग्राफ किसका है? येलो वाला, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अब मान लो अगर हमें इसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इनवर्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट ये इतना ऊपर है तो ये इतनी नीचे हो जाएगी, यहां पर ये इतना नीचे है तो यहां पर ये इतना ऊपर हो जाएगा। तो हरा वाला ग्राफ जो ग्रीन वाला है ये किसका है बेटा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो यानी कि अगर अल्टीमेटली मैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर इसके प्रिंसिपल रेंज और प्रिंसिपल डोमेन में ड्रॉ करता हूं तो ये कैसे ड्रॉ होगी? ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, इस तरीके, जैसे हिंदी का फ होता है ना, फ, इस तरीके से। बस बेटा यहां पर ये ध्यान रखना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो इसका रेंज और डोमेन जो है इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि पहले यहां पर -1 होता था, तब यहां पर -π/2 हो जाएगा, दिस इज द π/2, और यहां पर हो गया +1, ये हो गया सर -1। ये ग्राफ किसका हो गया बेटा? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। और इसका जो प्रिंसिपल डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन, आप प्रिंसिपल डोमेन यहां पर क्या लिखोगे सर? -1 से 1। और इसकी जो प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल रेंज क्या हो जाएगा बेटा? -π/2 से लेके π/2। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से एक बार देख लो बेटा फटाफट। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। और जिन बच्चों को ये भी दिख रहा हो तो ये कैसा फंक्शन है बेटा? दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ और सिर्फ इतना लिख लो, दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो ये कैसा फंक्शन है सर? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है यार, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहां पर नोट डाउन कर लो, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सेम इसी तरीके से भैया y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं। अब बेटा बहुत ज्यादा हम इसके अंदर में नहीं जाएंगे, ठीक है, बस आप ग्राफ ड्रॉ करो और 4-5 बार घर पे जाके ड्रॉ कर लेना, आराम से याद हो जाएगा आपको। बेटा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और यहां पर ये रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर लेना, दिस इज द थिंग। तो ये हो गया सर 0 पाई, और ये हो गया बेटा π/2, -1 +1 हो गया। ठीक है, क्लियर? तो अगर बेटा कॉस इनवर्स एक्स का आपसे अगर कोई प्रिंसिपल डोमेन अगर आपसे पूछता है, प्रिंसिपल डोमेन, तो आप क्या बोलोगे सर? इसका प्रिंसिपल डोमेन -1 से 1, और इसका प्रिंसिपल रेंज क्या बोलोगे आप? प्रिंसिपल रेंज देखो ग्राफ में रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में। और बेटा यहां से देख सकते हो ये फंक्शन घट रहा है, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? डिक्रीजिंग फंक्शन लिख सकते हैं। क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है यार, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? तो इतनी सी कहानी आपको y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स के बारे में जानना है। घर पे जाके ये सारे ग्राफ बेटा 2-2 3-3 बार आप ड्रॉ करना, सारे पॉइंट्स आप खुद से लिखना। ये हिंदी में फा के जैसा ये ग्राफ बनता है, साइन इनवर्स एक्स का यहां से फा बनता है और इसमें ये वाला फा बनता है, ठीक है, और यहां पर 0, दिस इज द पाई, -1 +1, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अब नेक्स्ट ग्राफ पर चलते हैं बेटा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो यहां पर 3rd नंबर है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। हार्डली 2-4 ग्राफ आप समझ लो, उतना बहुत है, tan cot तक समझ लो, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर y इज इक्वल टू cot इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? देखो 2 रेफरेंस लाइन इस तरीके से ड्रॉ करो, और सॉरी tan इनवर्स एक्स का, यहां से शुरुआत करो, इसमें देखो इस तरीके से फा बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द -π/2, दिस इज द π/2, ये हो गया बेटा 0, -∞, और ये हो गया सर +∞। तो यार इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या हो गया सर? -∞ to +∞, हम यही लिख सकते हैं प्रिंसिपल डोमेन।
माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, है ना। या इसी को बेटा हम क्या लिख सकते हैं सर, रियल नंबर लिख सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल रेंज बताओ, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, लेकिन ध्यान रखना ये पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पर कभी टच नहीं करता बेटा। तो अगर ये टच नहीं करता तो हम इसको ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। और इस तरीके से देख सकते हो कि ये फंक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे सर, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ज्यादा गणित नहीं लगानी, बस आप ये ग्राफ के ओरिएंटेशन को देख के समझ सकते हो। ये फंक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है तो इंक्रीजिंग, यही लगातार गिरता तो डिक्रीजिंग। एक और जान लेते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स के बारे में, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, अब कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है भैया सर, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर रेफरेंस लाइंस बनाओ, ठीक है, और यहां पर ये ग्राफ सर कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये हो गया यार माइनस इन्फानाइट, दिस इज द सर प्लस इन्फानाइट, जीरो। ये होता है बेटा पाई बाई टू और ये होता है सर पाई। ठीक है, तो यहां से अगर आपसे कोई प्रिंसिपल डोमेन इसका पूछे तो आप प्रिंसिपल डोमेन क्या बोलोगे, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट या रियल नंबर, यही बोलोगे। प्रिंसिपल रेंज अगर कोई आपसे पूछे तो जीरो से लेके पाई के बीच में। और ये कैसा फंक्शन है सर, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है यार, क्लियर है। तो ये पूरी कहानी हो गई किसके बारे में सर, पूरी कहानी हो गई सर कॉट इनवर्स एक्स के बारे में। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है सारी कहानी। तो ये पूरे ग्राफ के मामले में आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, बहुत ही छोटा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर बेटा, ज्यादा गणित लगानी नहीं है, बस रट मार लेना। सारे ग्राफ को एक एक बार घर पे जाके जरूर ट्राई कर लेना खुद से। ठीक है, खुद से ट्राई कर लोगे आराम से सब समझ आ जाएगा, डोंट वरी, आराम से सब कुछ एकदम तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा, पक्की बात बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। तो अब बेटा जो हम लोग करने जा रहे हैं, मतलब एकदम सीधा सीधा आप ये समझ लेना कि बस एकदम रटाफिकेशन करना है और A to Z एकदम सब कुछ रट मार लेना एक तरफ से। ठीक है, ज्यादा गणित लगानी नहीं है, बस कैसे भी करके टेक्निक के थ्रू, कैसे भी करके दिमाग में बस आप सेट कर लो एक बार अच्छी तरीके से। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स से। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां तक है भैया, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, दोनों का डोमेन सेम है, -1 से 1 -1 से 1। ऐसे करके दिमाग में सेट कर लो, मैं बिल्कुल आपको लॉजिक बता ही नहीं रहा हूं, ग्राफ से अपने दिमाग में सेट कर लो और इस तरीके से अपने दिमाग में बैठा लो। उसके बाद tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम है, प्रिंसिपल डोमेन यानी कि रियल नंबर। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन देखो सेम है, रियल नंबर में से -1 से 1 घटा दो। मतलब ऐसे ध्यान में रखो, जहां पर cos इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स है वहां पर सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स नहीं होगा। तो रियल नंबर में से इनको आप हटा दो, रियल नंबर -1 से 1, रियल नंबर माइनस दिस वन। ठीक है, बस इनको हटा दो। ये तो कहानी हो गई पूरी की पूरी प्रिंसिपल डोमेन की। अब जरा प्रिंसिपल रेंज की बात देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स का याद आ रहा है ग्राफ, -π/2 से लेके π/2। कॉस इनवर्स एक्स का 0 से लेके पाई याद आ रहा है, ये वाला फा। टैन इनवर्स एक्स का जो साइन इनवर्स एक्स का है वही सेम टैन इनवर्स एक्स का है, बस इसमें ध्यान रखना क्लोज ब्रैकेट होता है और इसमें ब्रैकेट ओपन है। सेम इसी तरीके से जो कॉस इनवर्स एक्स का है वही कॉट इनवर्स एक्स का है, बस इसमें ब्रैकेट ओपन है, इसमें ब्रैकेट क्लोज है। ऐसे करके दिमाग में बैठा लो यार। अब चलते हैं जरा सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स पे। पहले मुझे बताओ कि कॉसेक इनवर्स सेक इनवर्स का पहले बताओ। सेक इनवर्स कॉस इनवर्स 0 कहां पर होता है, π/2 पर। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, जो सेक इनवर्स एक्स का है वही कॉसेक इनवर्स एक्स का, बस इसमें से हम क्या करेंगे π/2 घटा देंगे। सेम इसी तरीके से जो साइन इनवर्स एक्स का है वही कॉसेक इनवर्स एक्स का है, बस जहां पर साइन इनवर्स एक्स 0 होता है बस वो वाला पॉइंट हम घटा देंगे, मतलब कि हटा देंगे उसको इसमें से, क्योंकि साइन इनवर्स 0 जहां पर होगा वहां पर कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जहां पर कॉस इनवर्स 0 होगा वहां पर सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो π/2 का मल्टीपल आप यहां से हटा दो, सेम इसी तरीके से यहां पर 0 का मल्टीपल आप हटा दो, मतलब कि बेसिकली n π का मल्टीपल हटा दो, तो n = 0 पर 0। तो बेसिकली इस तरीके से हम इसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, कैसे भी करके दिमाग में अपने बैठा लो, बस बात खत्म है। अब यार यहां पर जरा आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर बाहर कहीं पर भी साइन इनवर्स लिखा हुआ है या कॉस इनवर्स लिखा है, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स,
और अंदर अगर ये थीटा का फंक्शन लिखा हुआ है तो सर हमारे पास जो आंसर आता है बेटा वो थीटा आता है। लेकिन यहां पर ये चीज ध्यान रखना कि थीटा सारा का सारा कहां पर होना चाहिए सर, सारा का सारा थीटा इसके प्रिंसिपल रेंज में ही होना चाहिए, इसके अलावा और कहीं नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कहीं पर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 लिखा है। अब यार पाई बाई 2 ऑब्वियस सी बात है कि साइन इनवर्स प्रिंसिपल रेंज में आता है, तो यानी कि सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा बेटा, जैसे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 1, अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। सेम इसी तरीके से जैसे मान लो कहीं पर कॉस इनवर्स कॉस ये 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए। जैसे मान लो कहीं पर ये पाई बाई 2 है तो सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली पाई बाई 2 आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो यही 0 से लेके पाई के बीच में नहीं है, फिर क्या करोगे, जैसे मान लो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4 अगर मान लो वैसा लिख दे तो ये बेटा 5 पाई बाई 4 के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये 5 पाई बाई 4 जो है ये 0 से लेके पाई के बीच में नहीं है, ये 0 से लेके पाई के बीच में नहीं है। ठीक, तो इस वजह से 5 पाई बाई 4 नहीं होता। तो फिर ऐसे केसेज में हम करते क्या है सर, ऐसे केसेज में हम इसको रिड्यूस करते हैं। कैसे, जरा देखो एक बार, जैसे मान लो कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4 लिखा हुआ है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना। अब यार कॉस पाई प्लस थीटा ये क्या हो जाता है, कॉस इनवर्स यहां पर हो जाएगा माइनस का कॉस पाई बाई 4, यही हो जाएगा। अब बेटा ये कॉस के अंदर अगर माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप ये आगे का पोर्शन आराम से कर लोगे, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन फॉर द टाइमिंग आप इतनी सी बात समझ लो कि अगर बाहर इनवर्स लगा हुआ है और अंदर कोई भी थीटा अगर लिखा हुआ है तो हमारे पास वैल्यू किसकी आती है, थीटा आती है। बस बाय द वे ये थीटा कहां से कहां तक होना चाहिए सर, प्रिंसिपल डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2। अगर मान लो बेटा ये बाहर साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट लिखा हुआ है और अंदर अगर इनवर्स लिखा हुआ है तो सर इसकी वैल्यू क्या होती है सर, एक्स के बराबर होती है। बस यहां पर ये बात ध्यान रखना, सारा के सारा एक्स कहां पर है सर, दीज ऑल एक्स आर इन द प्रिंसिपल डोमेन में। सारे के सारे एक्स कहां पर होने चाहिए सर, प्रिंसिपल डोमेन के अंदर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर साइन ऑफ साइन इनवर्स मान लो 1/2 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। क्यों, क्योंकि 1/2 कहां से कहां तक है, -1 से 1 के बीच में। लेकिन मान लो अगर कहीं पर साइन इनवर्स लेट से ये 5/2 लिखा हो तो सर ये 5/2 के बराबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5/2 बेटा -1 से 1 के बीच में नहीं है। ठीक, बाय द वे जो हमारे सिलेबस में है वो हमारा सिलेबस बेटा है ही प्रिंसिपल रेंज और प्रिंसिपल डोमेन का, तो जो भी आपसे पूछा जाएगा वो हमेशा प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज के बीच में ही होगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना, बेसिक सा फॉर्मूला है, आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। ये तीसरा फॉर्मूला या चौथा फॉर्मूला है, यहां पर ये उल्टा करने का प्रोसेस है। अगर साइन इनवर्स के अंदर अगर कभी भी 1/x आ जाए तो सर कॉसेक इनवर्स x होगा। कॉस इनवर्स के अंदर 1/x आ जाए तो बेटा ये सेक इनवर्स x हो जाएगा। टैन इनवर्स के अंदर 1/x आ जाए तो कॉट इनवर्स x होगा, अगर x पॉजिटिव है। और भैया अगर x नेगेटिव है तो बेटा -पाई प्लस कॉट इनवर्स x हो जाएगा। ये ऐसा इस वजह से होता है, यहां पर ये बात ध्यान रखना, x कहां से कहां तक होना चाहिए, बेसिकली -∞ टू -1 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट। सेम इसी तरीके से इस फॉर्मूले में सेक इनवर्स x का ये डोमेन लिखा हुआ है। ठीक है, किसका डोमेन लिखा हुआ है सर, सेक इनवर्स x का डोमेन लिखा हुआ है। यहां पर देखो अगर x पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स x, अगर x नेगेटिव है तो -पाई प्लस कॉट इनवर्स x। रेक्टिफिकेशन कर लो यार, मुद्दा खत्म है। अगला फॉर्मूला है बेटा माइनस बाहर निकालने का। अगर कहीं भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर माइनस लिखा हुआ है तो माइनस को हम बाहर कैसे निकालते हैं, जैसे बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन ऑफ -x बराबर -sin x होता है, कॉस ऑफ -x बराबर क्या होता है, cos x होता है, tan ऑफ -x बराबर -tan x होता है। इस तरीके से हम बचपन से माइनस निकालते आते हैं। सेम सी तरीके से अगर मान लो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर लिखा हुआ है और अंदर -x लिखा हुआ है तो माइनस कैसे बाहर निकलता है, जरा ध्यान से देखो बेटा। यहां पर सीन क्या होगा, अगर कहीं पर देखो साइन इनवर्स हो गया, tan इनवर्स x हो गया और कॉसेक इनवर्स x हो गया, ये तीन जगह से माइनस डायरेक्टली बाहर निकल आता है और बाकी सब में पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई माइनस बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना।
अगर कहीं पर ये तीन फंक्शन है, कौन कौन सा, साइन, टैन और कॉसेक, ठीक, साइन, टैन, कॉसेक, इनके अंदर माइनस है तो माइनस सीधा बाहर निकल आएगा, बाकी सब में पाई माइनस हो जाएगा। जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेम इसी तरीके से सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बस ये तीन याद रखना, कौन कौन, साइन, टैन और कॉसेक, इनमें से माइनस सीधा सीधा बाहर निकलेगा, बाकी सब में से पाई माइनस बाहर निकल आएगा। तो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट फॉर्मूले पर आते हैं। ये सारे फॉर्मूले रटिफिकेशन है बेटा, रट मार लेना, इसके बाहर और कुछ नहीं है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दो सेम डोमेन, इन इसका और इसका डोमेन सेम होता है, दो सेम डोमेन वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जोड़ेंगे तो वैल्यू पाई बाई 2 आएगी। सेम इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जोड़ेंगे तो वैल्यू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स जोड़ेंगे तो वैल्यू पाई बाई 2, ठीक है। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, याद रख भी सकते हो आराम से, दोनों का डोमेन सेम है -1 7, इनमें भी दोनों का डोमेन सेम है, रियल नंबर, इनमें भी दोनों का डोमेन सेम है, ठीक है, -∞ टू -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानाइट। तो इस तरीके से बेटा ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में आप रख सकते हो। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। बाकी यार टैन का ये वाला फॉर्मूला डिलीटेड है तो बेटा मैं फॉर द टाइमिंग इसको डिलीट कर दे रहा हूं फॉर द बोर्ड के सिलेबस में से, ठीक है। यार कुछ एक सब्स्टिट्यूशन को देख लेते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूशन बोर्ड के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, मतलब बोर्ड के लिए सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन कराने के पहले सबसे पहला काम मैं कुछ एक ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आज आप नोट डाउन करो, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, क्योंकि बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही बच्चों को समझ नहीं आता जिसकी ट्रिग्नोमेट्री हिली हुई है। तो कुछ एक ना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लिखो। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बेटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया सर पहला फॉर्मूला। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, यार इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो यहां पर बेटा आप कुछ भी लिख लो आगे चल के। नेक्स्ट चलता है तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला फोर्थ नंबर, अगर कहीं पर बेटा कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है तो ये होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सारे फॉर्मूला यार याद रख लेना। ये फॉर्मूला होता है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा टेन के फॉर्मेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये भी होता है। तो कॉस 2 थीटा के इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और टैन के फॉर्मेट में क्या होता है 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। नेक्स्ट छठा फॉर्मूला tan 2 थीटा, ये होता है भैया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो ये हो गया सर साइन 2 थीटा टैन 2 थीटा कॉस 2 थीटा की कहानी। नेक्स्ट है यार 7th नंबर साइन 3 थीटा, ये क्या होता है सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर हम यहाँ से साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला लिखें तो ये हो जाता है 1/4 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ठीक है बेटा। ये हो गया 7th नंबर। 8th नंबर नोट डाउन करो, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला ये होता है बाबू भैया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यार कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा सर 1/4
3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। ठीक है, ये हो गया सर cos 3 थीटा का, cos क्यूब का फॉर्मूला। बहुत बड़ा, ग्रेट। तो ये पूरी कहानी है बेटा इसकी। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ। अगला O1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, ये क्या होता है सर? cos, ये होता है सर साइन स्क्वायर थीटा। और अगर यहीं पर 1 प्लस कर देता है cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाता है यार cos स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? O1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, और अगर इसी को उल्टा कर दो तो cot स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। O1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बेटा ये सब फॉर्मूलाज बहुत काम के हैं, आप आगे सवाल करोगे तो सारे फॉर्मूलाज आपके सामने आएंगे। कुछ एक चीजें और नोट डाउन कर लो। 10th नंबर 1 प्लस साइन 2 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, हाँ या ना? 1 माइनस साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें तो माइनस प्लस कर लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत ही ज्यादा काम के हैं, ध्यान रखना। फॉर्मूला नंबर 11, यार tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले ना साइन a प्लस बी से चालू करते हैं। साइन a प्लस बी, ये क्या होता है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उन्हीं बच्चों का खराब होता है जिनको ट्रिग्नो के फॉर्मूले नहीं याद होते। अगर यहां पर प्लस है तो यहां पर प्लस, यहां पर माइनस है तो यहां पर माइनस। सेम इसी तरीके से कॉस a प्लस बी बराबर क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहां पर प्लस है तो यहां पर माइनस, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस। ठीक, सेम इसी तरीके से tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है बेटा, क्लियर? अच्छा, अगर यहीं पर मैं मान लो x प्लस पाई बाई 4 अगर पूछूं तो क्या हो जाएगा? अगला फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला नंबर 10, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स। ये क्या हो जाएगा? tan पाई बाई 4 यानी कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x बन जाएगा। और अगर मान लो यहीं पर मैं माइनस ले लेता हूं, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये सब मैं आपको निचोड़ लिखा रहा हूं बेटा, मैं सीरियसली कह रहा हूं। आप आगे पूरे फॉर्मूलाज देखो, आप जब आगे क्वेश्चन करोगे ना, यहीं से पूरा सवाल आना है। मतलब आप देखोगे जितने भी अच्छे सवाल हैं सब में इन्हीं सब फॉर्मूलाज का मैनिपुलेशन है, हर जगह पर यही सब फॉर्मूलाज का मैनिपुलेशन है। मैं आपको निचोड़ लिखा दे रहा हूं सो दैट आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है यार, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? जल्दी से एक बार देख लो फटाफट। अच्छा, कुछ एक फॉर्मूलाज और नोट डाउन कर सकते हो आप। फॉर्मूला नंबर 13, अगर मान लो मैं यहीं पर ले लेता हूं साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स अगर लेता हूं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स को, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, देखो साइन पाई बाई साइन ए इंटू कॉस बी, यानी कि हम इसको 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? 1 बाई रूट 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अच्छा, इसी चीज को हम कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? सोचो, कॉस पाई बाई 4 यानी कि 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, तो देखोगे यही आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब मैनिपुलेशंस बेटा आपको आने चाहिए, मैनिपुलेशन सीख जाओगे काम बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं मान लो यहीं पर पाई बाई 4 माइनस एक्स ले लेता हूं, तो यहां पर क्या बन जाएगा? 1 बाई रूट 2 करके देखना इसको, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स माइनस दिस वन। सेम इसी तरीके से इसकी जगह पर कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स हो जाएगा यही। ठीक, इनफैक्ट कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। ठीक है,
तो दिस इज द थिंग। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इनफैक्ट ना बेटा यहां पर आप cos x माइनस साइन एक्स लिख लो, इसकी जगह पर cos x माइनस साइन एक्स लिख लो, या इसकी जगह पर 1/√2 cos x प्लस साइन एक्स लिख लो। ठीक है, जब आप मॉड ब्रेकिंग वगैरह करोगे ना तब आपको समस्या आएगी, तब आपको ये सब बातें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सारा निचोड़ यार यहां पर लिखा दिया है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, एक बार देख लेना इसको फटाफट। तो अब आगे चलते हैं बेटा फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे कुछ एक सवाल करेंगे और अच्छी तरीके से सारी कहानी को समझता है। ठीक है, आई होप सभी मेरे बच्चों को ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। तो यार यहां से ना आप सब्स्टिट्यूशंस थोड़ा सा बेटा हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर हेडिंग डालना सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे, जैसे मान लो अगर कहीं पर सबसे पहला कहीं पर मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आप यहां पर एक ऐसा सोचो कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा मतलब फॉर्मूला बन रहा है। तो आई थिंक समझ आ रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, या एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो ये बेटा थिंकिंग प्रोसेस है, आपको इस तरीके से सोचना है। ठीक है, अब अगर मैं इसी को जनरलाइज करके लिख देता हूं, जैसे मान लो यहीं पर मैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, तो यहां पर यार यही हो जाएगा ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको बस यही सोचना है कि कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है। दूसरा जरा देखो, अगर मान लो मैं यहीं पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखता हूं, अब सोचो कि कौन सा वाला फॉर्मूला जिसमें किसी का स्क्वायर माइनस 1 करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, या एक्स इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लो यहीं पर ए स्क्वायर लिख दें, तो बस यहां पर कॉफिशिएंट ए सेक स्क्वायर थीटा या एक्स इक्वल्स टू ए कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पर ना हाथों हाथ इसका रेफरेंस भी लिखते चलता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। यहां पर हमने क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस तरीके का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो आपको बस यही सोचना है बेटा कि कौन से टाइप का फॉर्मूला ये बन रहा है, बस आप इतना गणित लगा लो, बस खत्म है। तीसरा फॉर्मूला, अगर मान लो यही चीज बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, फिर क्या करोगे, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा या एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहां पर अगर मान लो यही चीज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखी हो तो ए टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कुछ रटना है ही नहीं यार, ए कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा बेटा। यहां पर फॉर्मूला कौन से टाइप वाला लगा है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा इस टाइप का। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सब समझ आ रहा होगा यार। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं चौथे नंबर का फॉर्मूला। अगर कहीं पर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लिखा हो, अब सोचो कि ये किस टाइप का फॉर्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसा बन रहा है फॉर्मूला, हाँ या ना, या 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ऐसी जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये फॉर्मूला आपका तैयार बन जाएगा। अब अगर मान लो यहीं पर a माइनस एक्स लिखा हो, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अगर लिखा है, तो यहां पर एक्स इक्वल्स टू a कॉस 2 थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। तो दिस इज द थिंग यार, बाकी अब आगे की कहानी आप समझ सकते हो इस तरीके से। पांचवा नंबर, अगर कहीं पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, या 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरीके का कुछ भी लिखा है, तो सर यहां पर x इक्वल्स टू tan थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से नेक्स्ट आता है छठे नंबर पे। अगर मान लो कहीं पर 3x माइनस 4x क्यूब लिखा है, तो यहां पर x इक्वल्स टू साइन थीटा पुट कर देंगे। 4x क्यूब माइनस 3x लिखा है, तो यहां पर x इक्वल्स टू कॉस थीटा पुट कर देंगे। तो ये सब बेटा वही ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलाज को आपको ऑब्जर्व करके समझना है कि यहां पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा।
ठीक है भैया, क्लियर है सभी को। बाकी यार आगे के सवाल करेंगे तो बेटा ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो अब आगे चलते हैं भैया, कुछ एक सवालों को अब करते हैं, कुछ एक सवाल उड़ाते हैं जरा फटाफट। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो एनसीईआरटी के ना मैं बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं पिकअप कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, उनको आप खुद से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आगे लाइन भी लिख रखी है कहाँ का सवाल है। एनसीईआरटी पेज नंबर 45 एग्जाम्पल नंबर 4 है। तो चलिए देखते हैं इसको फटाफट कैसे क्या सॉल्व करेंगे। सर इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बेटा हमारे को सॉल्व करना है, तो कैसे क्या करेंगे देखो। अब ये अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर लिखा है सर cos x, ठीक है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बताओ जल्दी से फटाफट। तो cos x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं सर, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसकी जगह पर 1 माइनस, यार इसको हम साइन एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। इस तरीके से हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जिन बच्चों को अगर नहीं मालूम है तो आप यहां पर समझ लो बेटा, cos 2x बराबर क्या होता है सर, ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर यहां पर 2x है तो यहां पर x है, यहां पर x है। अब अगर मान लो यहां पर x लिख दूं मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा ना। ये समझ आ गया सभी बच्चों को, हाँ या ना। तो यही चीज बेटा यहां पर लिखी हुई है। सेम इसी तरीके से साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर 2 थीटा है तो यहां पर इसका आधा है थीटा थीटा। अब मान लो अगर यहां पर मैं थीटा पुट कर देता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात। तो बस यही सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो फटाफट देख लो। तो ये हो गया बेटा tan इनवर्स, तो यार ये हो गया cos स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां पर अगर हम मैनिपुलेट करते हैं तो यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। ये हो गया cos एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहां पर हो गया बाबू भैया cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, बेटा इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम cos एक्स बाई 2, जरा ध्यान से देखना, माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। ऐसा क्यों, बेसिक सी बात है। देखो यही सब चीजें बेटा आपको समझनी है, बाकी और कुछ नहीं है। देखो देखो cos x प्लस साइन एक्स, सॉरी cos x माइनस ले लेते हैं साइन x का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा कि नहीं। आप खुद ही सोचो, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा साइन 2x। यानी कि यहां पर x है तो यहां पर क्या है सर, 2x है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर यहां पर साइन x पुट कर दूं तो यहां पर हाफ एंगल हो जाएगा कि नहीं, cos x बाई 2 साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक। तो बस यार अब यहां से काट छांट कर लो, स्क्वायर से ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। तो यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास यहां पर क्या बचा सर, अल्टीमेटली हमारे पास ये बच गया tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, यही आ गया बेटा। अब देखो सीधा सीधा नजर आ रहा होगा कि सर हम यहां पर क्या करेंगे, cos x बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर डिवाइड बाई cos x बाई 2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है। तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स tan, यहां पर हो गया देखो 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan x बाई 2, यही आ रहा है, सॉरी tan इनवर्स यहां पर, और ये क्या हो गया सर 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस, आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया शायद, है ना, हाँ। तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स यहां पर क्या है 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan x बाई 2, यही हो जाएगा। अब यार इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, जरा सा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना बेटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, याद आ रहा है, मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूला लिखाया हुआ है। अगर कहीं पर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x लिखा हुआ है तो हम इसकी जगह पर क्या लिखते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस x लिखते हैं। अब मान लो अगर यहीं पर x बाई 2 हो जाए 1 माइनस tan x बाई 2, तो हम यहां पर x बाई 2 लिखने लग रहे होंगे कि नहीं, प्लस x बाई 2 लिखने लग रहे होंगे।
तो यानी कि बेटा हम यहां पर क्या लिख पाएंगे सर, tan π/4 प्लस x/2 लिख रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर एक छोटी सी बात है, छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट है। tan इनवर्स अगर बाहर है, tan x बराबर x होता है कहां पर, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, हर एक x के लिए। तो यार यहां पर कौन सा x है, हमें उससे लेना देना है ही नहीं। तो बेसिकली हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं बेटा, सर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये आ जाएगा सर π/4 प्लस x/2। यही हमारा क्या हो गया सर, यही हमारा आंसर हो गया। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो बेटा फटाफट। सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यार, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, देखो यहां पर लिखा है प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स दिस वन। वैसे बेटा पता है इस टाइप के सवाल ना आपके सिलेबस से डिलीटेड हैं, तो इसको अभी के लिए आप रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट वाले फॉर्मेट पर आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे सवाल हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन नंबर 5, इस पर स्टार मार्क लगा लेना। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या लिखा है बाबू, tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ठीक, यही लिखा है। अब यार अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है तो हम क्या पुट करते हैं बेटा, x इक्वल टू tan थीटा, तो x इक्वल टू tan थीटा ले लेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो अगर कहीं पर भी थीटा की जरूरत पड़ेगी तो हम tan इनवर्स x को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब यार सारी कहानी को बेटा यहां पर पुट करो जल्दी से फटाफट। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, देखो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा आ गया। ठीक, अब बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। tan इनवर्स रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो बस अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया सर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, हाँ या ना। अब बेटा यहाँ पर x जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका डोमेन है, क्योंकि x अगर 0 हो जाएगा तो tan 0 0 के बराबर हो जाएगा, इस वजह से लिख रखा है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, यो cos थीटा को लिख सकते हैं दिस वन सेक थीटा को, और इसको लिख सकते हैं बाबू sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया सर, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, एलसीएम ले लो, और ये हो गया देखो sin थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, इस तरीके से। तो बस यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा कॉस थीटा, यानी अल्टीमेटली क्या बन गया, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, हाँ या ना। अब यार इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा। अब cos थीटा की जगह पर हम क्या पुट करें, बताओ जल्दी से, कुछ कैंसिल आउट हो जाए, ताकि tan इनवर्स 1 माइनस, इसकी जगह पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 पुट कर सकते हैं अपॉन, और इसकी जगह पर यार 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। अब इसको कैंसिल एंड ऑल करो, तो 1 से 1 गया, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यानी अल्टीमेटली क्या आ गया, tan इनवर्स यहाँ पर बच गया सर साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यानी कि ये क्या हो गया, tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 आ गया। और बेटा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब यार थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, tan इनवर्स x पुट कर देंगे, तो सर यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो थीटा की जगह पर tan इनवर्स x, यही चीज हमने क्या करा सर, सबसे लास्ट में सब्सटीट्यूट कर दिया। तो दिस इज द बेटा हमारा फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सवाल को स्टार मार्क कर लेना, बहुत सारे पेपर में ये पूछा जा चुका है बेटा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है। ठीक है, क्लियर है सभी को, हाँ या ना। अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, बाकी सारे सवाल आप लोग खुद से कर लोगे आराम से, जो भी अच्छे अच्छे सवाल हैं वो मैं खुद ही आपको करा दे रहा हूं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का। ठीक है, तो ये लिखा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, देखो जरा इसको, tan इनवर्स
अब तो आई थिंक बेटा ये सवाल आप पकड़ लोगे, है ना, cos x प्लस sin x। अब आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप पकड़ जाओगे आराम से। x कहां से कहां तक है? 0 से लेके पाई के बीच में। तो x जो है 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। तो करेंगे क्या? दिखने में दिख रहा है कि सर हमें cos x से डिवाइड कर देना चाहिए, तो सर इससे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो ये तो अल्टीमेटली कितना हो गया सर? tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x आ गया। यानी कि ये क्या हो गया सर? tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर? तो बस यार अब यहां से बेटा अब देखो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसके बारे में जरा देखते हैं। सर x कहां से कहां तक है बाबू? 0 से लेके पाई के बीच में। तो सर यहां से माइनस एक्स कहां से कहां तक हो जाएगा? माइनस एक्स बेटा माइनस पाई से लेके 0 के बीच में हो जाएगा। अब अगर हर एक साइड में पाई बाई 4 अगर हम जोड़ देते हैं तो पाई बाई 4 माइनस पाई और यहां पर पाई बाई 4, तो ये कितना हो गया? माइनस 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हो गया सर पाई बाई 4 के बीच में। ठीक, तो ये आप देख सकते हो कि ये वाला जो टर्म है क्लियरली ये माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है ना। पाई बाई 4 जो है ये बेटा माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर भैया यही हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आपको एग्जामिनर को ये कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलकुलेशन, क्योंकि अगर गलती से भी ये वाला टर्म पाई बाई 4 माइनस एक्स अगर ये माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में नहीं आता तो हम ये चीज नहीं लिख सकते बेटा। तो आपको एग्जामिनर को ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखानी पड़ेगी। नहीं दिखाओगे तो फिर ये सवाल पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है यार। ठीक है, किसी भी कीमत पे इसको छोड़ के मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया। अगला सवाल, इस टाइप का सवाल भी खूब पूछता है बोर्ड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का सवाल है बेटा। यहां पर लिखा है देखो cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। ठीक, अब क्या ये 13 पाई बाई 6 के बराबर होगा? हाँ या ना? सर ये 13 पाई बाई 6 के बराबर तब होता अगर यही 13 पाई बाई 6 किसके बीच में होता? सर 0 से लेके पाई के बीच में होता। तो क्या ये 0 से लेके पाई के बीच में? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पाई से बड़ा है। देखो ये तो इनफैक्ट 2 पाई प्लस पाई बाई 6 अगर हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा। तो ये 0 से लेके पाई के बीच में तो है नहीं, यानी कि हम इसको 13 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते। फिर हम सर क्या करेंगे? फिर बेटा हम इसको रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? ऐसे रिड्यूस करेंगे। तो cos इनवर्स cos इसकी जगह पर लिख सकते हैं सर 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। हाँ या ना? 2 पाई प्लस थीटा। अब यार cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा बताओ? एक बार घूमेंगे तो पाई, एक बार पूरा का पूरा चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई प्लस थीटा कहां पर आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा के बराबर, यानी cos इनवर्स ये क्या हो जाएगा? cos पाई बाई 6 हो जाएगा। अब ये देख सकते हो बेटा पाई बाई 6 क्या है? सिंस पाई बाई 6 लाई कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में, तो अगर ये 0 से लेके पाई के बीच में है तो सर हम इसको क्या लिख लेंगे? पाई बाई 6 लिख लेंगे। तो दिस इज द हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा हमारे को देखना होता है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक, दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो इसका, tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। ठीक, तो अब ये क्या बेटा 7 पाई बाई 6 के बराबर होगा? ये 7 पाई बाई 6 के बराबर कब होगा? अगर ये 7 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होता। लेकिन ये देख सकते हो ये तो इसके बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो पाई से भी बड़ा है, तो ये तो इसके बीच में नहीं है। इसके बीच में नहीं है तो हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो फिर किस तरीके से लिखेंगे? इसको रिड्यूस कर लेंगे। tan इनवर्स tan बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यार tan पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा?
पाई यहां पर, पाई प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है? पॉजिटिव, यानी कि हम इसको क्या लिख लेंगे? tan इनवर्स tan पाई बाई 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। अब ये देखो यहां पे पाई बाई 6 ये माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो इस वजह से हम यहां से tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं। तो यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया? पाई बाई 6 आ गया। आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। तो इस टाइप के सवाल बेटा आपके पेपर में खूब पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। ठीक है भैया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सैंपल पेपर में सीबीएसई में बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा ये सवाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। लिखा है रिड्यूस कॉस इनवर्स दिस वन, जहां पर एक्स कहां से कहां तक है सर? पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में है। तो आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बेटा ब्रेक करना है। ठीक है, अब इस सवाल को समझने के पहले थोड़ी सी कुछ एक बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ एक बेसिक चीजें मैं आपको रिकॉल कराता हूं, उसके बाद इस सवाल को समझना। ठीक है, बेसिक रिकॉल। बेसिक में सबसे पहली बात तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर? O1 प्लस साइन एक्स क्या होता है? इसको लिख सकते हैं बाबू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यार इसको हम कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, इनफैक्ट यहां पर x है तो बेटा यहां पर x बाई 2 हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, सेम इसी तरीके से 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और सॉरी यहां पर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर माइनस है, माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं भैया कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हो गई सर पहली बेसिक, ये हो गई दूसरी बेसिक। तीसरी बेसिक, अगर कहीं पर मॉड एक्स, अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर लिखा हो रूट एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर कभी भी बेटा एक्स नहीं होता। बेसिकली दिस इज द मॉड एक्स। तो ये पूरी बेसिक कहानी आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। ठीक, तो अब इन सारी कहानियों को ध्यान में रखते हुए अब जरा इसको पढ़ते हैं। तो यहां पर देखो क्या लिखा है सर? कॉट इनवर्स। यार यहां पर देखो x कहां से कहां तक है बेटा? पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पर आप चाहे ये वाला फॉर्मूला उठा लो, चाहे ये वाला उठा लो, मतलब चाहे कॉस को पहले ले लो, चाहे साइन को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका अल्टीमेटली सेम ही आना है। तो मैं यहां पर कॉस को पहले ले रहा हूं सब में। ठीक है, तो तुम में से कोई बच्चा बोलेगा कि सर कॉस को आपने पहले क्यों लिया? तो मैं दूसरे वाले को भी पहले लेके दिखा दूंगा। तो बेटा इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस, और इसको लिख सकते हैं बाबू कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। अपॉन यहां पर आ गया अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। यही आ गया। आप अभी कंफ्यूज मत करना, अभी आप ना बेटा इस डिलेमा में मत जाना कि सर आपको कैसे मालूम कि आपने कॉस पहले लिखा। अगर मान लो मेरी मर्जी है मैं साइन को पहले लिखना चाहूं तो क्या आंसर आएगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों तरीके से बेटा आपको समझा रहा हूं, डोंट वरी। तो ये मैं मेथड 1 यहां पर डाल देता हूं, आंसर आपका दोनों से ही सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले यहां पर मेथड 1 में इसकी जगह पर कॉस एक्स बाई 2 को पहले लिखा है, साइन एक्स बाई 2 को हमने बाद में लिखा हुआ है। अब यहां पर क्या चेंज आएगा अभी आपको समझ आएगा आगे चल के। तो यहां पर जरा देखना बाबू, कॉट इनवर्स, देखो रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है सर? मॉड एक्स होता है। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 हो जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मॉड कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई मॉड कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस मॉड कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर गेम बेटा असली पता है कहां पर है? यहां पर गेम असली है ये मॉड की ब्रेकिंग में, और उसमें भी कौन सी वाली मॉड की ब्रेकिंग में? प्लस वाली में कि माइनस वाली में? माइनस वाली में। क्यों? क्योंकि प्लस वाली में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, चाहे आप इसको पहले लिखो चाहे आप इसको बाद में लिखो, बीच में प्लस लिखा हुआ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइनस वाले में फर्क पड़ता है कि आप इसको पहले लिखोगे या इसको बाद में लिखोगे। तो ये अब यहां पर असली गेम है इस सवाल का, यहां पर जरा आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहां पर आपको इस इनइक्वालिटी की अहमियत अब समझ आएगी, जो ये इनइक्वालिटी आपको सवाल में दी रहती है।
कई सारे बच्चों को लगता होगा कि सर ये तो फालतू का दिया रहता है, बेटा असली गेम तो इसी का ही है। ठीक है, अब जरा समझते हैं। सिंस मॉड एक्स बराबर क्या होता है बाबू, मॉड एक्स बराबर होता है सर प्लस एक्स अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है, माइनस एक्स यानी कि अगर एक्स हमारा नेगेटिव है। अगर यहीं पर मान लो मॉड लव लिख देते हैं, ठीक है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा प्लस लव अगर लव पॉजिटिव है, मैं ये आपको बता रहा हूं जेनरिक लिख के, माइनस लव अगर लव जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो कुल मिला के बस सीधी सी बात ये है, कोई भी टर्म जो यहां पर लिखा है वो प्लस एक्स हो जाएगा अगर ये अंदर वाला टर्म अगर पॉजिटिव है, अगर अंदर वाला टर्म नेगेटिव है तो ये माइनस एक्स हो जाता है। तो दिस इज द मॉड एक्स की डेफिनेशन। ठीक, अब जरा बेटा हम इसको समझते हैं कि मॉड कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू क्या होगा, क्योंकि अल्टीमेटली झोल इसी का ही है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर प्लस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, माइनस साइन एक्स बाई टू अगर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और बेटा ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये माइनस टाइम्स कब, जब कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही आप लिख सकते हो सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है भैया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आपको सवाल में क्या दिया गया बेटा, सवाल में आपको दिया गया है एक्स जो है पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में है। तो सिंस एक्स कहां से कहां तक है सर, पाई बाई टू से लेके पाई के बीच में, तो हर एक जगह पर एक्स बाई टू है, तो एक्स बाई टू कहां से कहां तक हो जाएगा, पाई बाई फोर से लेके पाई बाई, सॉरी ये पाई बाई टू से लेके पाई है, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू हो जाएगा। अब आप खुद ही सोचो कि अगर एक्स बाई टू, अगर कोई भी थीटा पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू के बीच में है, तो बेटा यहां पर साइन बड़ा होता है या कॉस। मैं आपको रिकॉल कराता हूं, जरा ध्यान से देखो एक बार। मैं ना यहां पर आपको एक टेबल बना रहा हूं, जरा सोचना। ये हो गया 0 डिग्री, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। ये है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां पर लिख रहा हूं मैं साइन एक्स, यहां पर लिख रहा हूं कॉस एक्स। ये होता है 0, 1, 1/2 √3/2, 1/√2, 1/√2 दोनों बराबर है। अब यहां पर √3/2, 1/2, 1, 0। अब इस टेबल से क्या समझ आ रहा है सर, इस टेबल से ये चीज हमें समझ आ रही है कि 0 से लेके 45 डिग्री तक क्या बड़ा है, 0 से लेके 45 डिग्री तक कॉस एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से, हाँ या ना। और 45 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री तक कौन बड़ा होता है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है यहां पर, साइन एक्स बड़ा है कॉस एक्स से, हाँ या ना। आई थिंक सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि जब थीटा 0 से लेके 45 डिग्री है तो यहां पर कॉस एक्स बड़ा है साइन एक्स से, और जब थीटा 45 डिग्री से 90 डिग्री है तो यहां पर साइन एक्स बड़ा है कॉस एक्स से। अब यहां पर बेटा इस एक्स बाई टू को ट्रीट करो जस्ट लाइक थीटा। तो अगर ये थीटा देखो पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू के बीच में है, तो यहां पर कौन बड़ा होगा, यहां पर सर ऑब्वियस सी बात है कि कॉस थीटा छोटा होगा। देखो जब थीटा पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू के बीच में है तो यहां पर साइन थीटा बड़ा है कॉस थीटा से, है ना। तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर साइन एक्स बाई टू बड़ा हो जाएगा किससे, कॉस एक्स बाई टू से, यही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि सर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू क्या हो गया बाबू, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू कैसा हो गया, लेस देन 0। तो अगर ये लेस देन 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू की, ये माइनस से मॉड खुल रहा होगा। समझ आया सभी को। तो यही चीज हमें समझनी थी कि ये जो थीटा है पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू, क्योंकि अगर थीटा पाई बाई फोर से लेके पाई बाई टू है तो यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा होगा। ठीक, तो यानी कि साइन एक्स बाई टू बड़ा होगा कॉस एक्स बाई टू से, यानी कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर ये लेस देन 0 हो जाएगा तो ये मॉड नेगेटिव से खुल रहा होगा। तो अब यहां पर अब आप आ जाओ, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो मॉड है, ये मॉड किससे खुलेगा पुत्र, नेगेटिव से।
ये वाला मॉड किससे खुलेगा? नेगेटिव से खुलेगा। यही इस सवाल का सबसे मेन पॉइंट है बेटा। और प्लस वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस वाले में तो मॉड ओपनिंग का कोई झोल ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इस स्टेप के बाद वाला स्टेप मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये तो बीच की पूरी अंडरस्टैंडिंग वाली कहानी थी। तो यहां पर क्या सीन है भैया? यहां पर सर सीन है कॉट इनवर्स, ये तो पॉजिटिव से खुल जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2, कॉट इनवर्स। यहां पर बेटा मॉड पॉजिटिव से खुल जाएगा, sin x/2, ठीक। अब यार मॉड देखो नेगेटिव से खुलेगा, ठीक। तो यहां पर ये प्लस साइन है, तो ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा, यानी माइनस टाइम्स cos x/2 माइनस sin x/2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 प्लस sin x/2। और नीचे क्या है भैया? सर नीचे माइनस पहले ही लगा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया देखो cos x/2 माइनस sin x/2। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर कट समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आया हो टाइम स्टैम्प लगा के नीचे बेटा बता देना कि सर नहीं समझ आया। तो अब इसमें काट छांट करो, देखो cos x/2 से cos x/2 कट गया, यहां पर sin x/2 से sin x/2 कट गया, यानी अल्टीमेटली क्या आ गया? कॉट इनवर्स। यहां पर हो गया देखो 2 sin x/2, और ये कितना आया? ये हो गया सर 2 cos x/2 आ गया। तो 2 से 2 हो गया सर कैंसिल, यानी कि क्या हो गया? कॉट इनवर्स tan x/2 आ गया। और यार tan x/2 को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट इनवर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? कॉट π/2 माइनस x/2 लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब यार क्योंकि cot x ये रियल नंबर होता है इसका डोमेन, ठीक है, तो यानी कि हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? π/2 माइनस x/2 हो जाएगा। तो दिस इज द हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना? तो हमने यहां पर किया क्या? हमने बेटा यहां पर सिंपल सा काम ये करा, सबसे पहला काम मॉड ओपनिंग करा। और मॉड ओपनिंग हमने कैसे करा? ये चीज आइडेंटिफाई करके, क्योंकि x π/2 से लेके पाई के बीच में, तो x/2 π/4 से लेके π/2, तो थीटा अगर यहां से यहां है तो sin x/2 बड़ा होगा cos x/2 से, तो ये मॉड नेगेटिव से खुलेगा। अब अगर किसी बच्चे को ये चीज जानना है कि सर आपने यहां पर cos x/2 को ही पहले लिखा, अब आप एक बार ना sin x/2 को पहले लिख के बताओ, ठीक है। तो मैं एक बार को आपको यही सवाल sin x/2 के हिसाब से मैं आपको करके बताता हूं, और आपको समझ भी आएगा कि इसमें मतलब चेंज कहां पर आ रहा है, इसका मेथड 2, ठीक है। तो यहां पर हो गया बेटा कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, प्लस यार देख लेना शायद sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, अभी मिला लेंगे एक बार को, माइनस अंडर रूट ऑफ, मैंने सही लिखा है क्या? माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। क्लियर है? तो एक बार को इसको मिला लेते हैं। तो बस अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, मैंने अब इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, साइन को पहले वाला फॉर्मूला यूज करा है, ठीक। तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, आई थिंक सब सही है, ठीक। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। अब यहां पर जरा बेटा देखना चेंज कहां पर आएगा। यहां पर x कहां से कहां तक है? x था पाई से कहां तक? π/2 से लेके पाई, x है π/2 से लेके पाई, तो x/2 कहां से कहां तक हो जाएगा? π/4 से लेके π/2, हाँ या ना? अब यार अगर x π/4 से लेके π/2 है, तो आप खुद ही सोचो कि sin x/2 बड़ा हो जाएगा cos x/2 से, यानी कि सर sin x/2 माइनस cos x/2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि अगर कहीं पर मॉड sin x/2 माइनस cos x/2 लिखा होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस से खुल जाएगी, ठीक। इसकी वैल्यू किससे खुलेगी? प्लस से। तो यही चीज बेटा यहां पर चेंज आना है, बस यहां पर ये जो मॉड है, ये मॉड किससे खुल जाएगा सर? प्लस से खुल जाएगा। तो ये हो गया देखो कॉट इनवर्स मॉड sin x/2 प्लस cos x/2 प्लस मॉड sin x/2 माइनस cos x/2। अभी आप देखोगे तो पूरा आंसर सेम ही आएगा, प्लस cos x/2। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ऐसे सवाल सीबीएसई में ना 2-2, 3-3 नंबर में पूछ लेता है, ठीक। अब यहां पर झोल कहां पर है? मॉड में। तो ये वाला मॉड किससे खुलेगा सर? प्लस से खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर sin x जो है cos x से बड़ा होता है,
तो ये हो गया कॉट इनवर्स साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, प्लस से अगर खोलेंगे तो साइन एक्स बाई टू। अब देखोगे तो लाइन अब आपकी सिमिलर आ रही होगी, डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू। माइनस से खोलेंगे और सॉरी प्लस से खोलेंगे तो यहां पर हो गया माइनस साइन एक्स बाई टू और ये हो गया प्लस कॉस एक्स बाई टू। अब ये देख रहे हो लाइन बेटा ये सिमिलर आएगी, नजर आ रहा है, कुछ काट छाट करो अभी देखो सेम आएगी। तो यहां पर देखो साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कट गया, यानी कि क्या बचा कॉट इनवर्स। अब देखो यहां से 2 साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स बाई टू, ये देख रहे हो, तो 2 से 2 कैंसिल, ये देखो कॉट इनवर्स tan एक्स बाई टू और ये क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। यही सेम लाइन देखो यहां पर आ रही थी है ना, जब हम ये पहले वाले मेथड से कर रहे थे, यही सेम लाइन देखो यहां पर आ रही थी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सिमिलर है। बस पता है बेटा चेंज कहां पर आता है इसमें, चेंज यहीं पर आता है जब आप मॉड ओपनिंग करते हो ना, मॉड ओपनिंग करने के बाद यहां से आपको दोनों मेथड में सेम नजर आएगा, क्योंकि सवाल में ऐसे क्वेश्चन में मॉड ओपनिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर कुछ है तो वो मॉड ओपनिंग ही है, बाकी और कुछ नहीं है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। जिन बच्चों को समझ आ रहा है, जिन बच्चों को बहुत मजा आ रहा है, देखो अगर बेटा आपको पूरी मैथ मेरे से डिटेल में पढ़ा नहीं है, जैसे जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको पूरी की पूरी मैथ बेटा डिटेल में कवर करनी है और आप ये चाहते हो कि सर मेरा जैसे हार्डली अक्टूबर तक खत्म हो जाए, हार्डली अक्टूबर तक कम से कम आप एक बार को मुझे करा दो, तो बेटा यहां पर ना मैं आपके लिए एकदम सबसे बेस्ट आइडिया बता रहा हूं। तुम ना कोई भी जैसे कोई भी पेड बैच, इनफैक्ट अभी जो एम्बिशन बैच है आप उसमें आराम से एनरोल कर लेना, एम्बिशन 1 में, ठीक। अगर आप ड्रॉपर बच्चे हो तो उन्नति में कर लेना, उन्नति 1 में। लेकिन मैं आपको कभी भी इंडिविजुअल बैच के बारे में सलाह नहीं देता। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर अभी आप एनरोल कर रहे हो तो हमेशा बेटा आप महापैक में ही एनरोल करो। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि महापैक में आपको ऑल बैचेज का एक्सेस मिलता है, ऑल बैच का एक्सेस, ठीक। ऑल बैच का एक्सेस मतलब आप समझ रहे हो, हर एक बैचेज का एक्सेस, जितने भी अड्डा 24/7 के बैचेज होंगे ना इस साल के, वो सारे बैचेज तुमको यहां पर दिए जाएंगे, चाहे 10 बैच है चाहे 20 बैच है। तो आप कितनी भी बार इसमें पढ़ सकते हो, मतलब इसमें आपका सिलेबस एक बार खत्म हो गया, आपको दोबारा लाइव क्लास नहीं मिलेगी। इसमें अड्डा के सारे बैचेज का एक्सेस, मान लो आगे जाके सीवीटी वगैरह दोगे, वो सारे बैचेज का एक्सेस, इसमें सारी की सारी टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है, ये सब कुछ बेटा आपको मिलने वाली है। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं यार, आप लोग इसमें एनरोल करना। कैसे एनरोल करोगे अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। चलो आ जाओ, कुछ एक सवाल और करते हैं, लेकिन यार ज्वाइन कर लेना आप लोग अच्छी तरीके से अगर कवर करना चाहते हो पूरा सिलेबस, तो सो दैट कोई भी डिलेड ना हो बेटा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सर लिखा है साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला सवाल, बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5, ठीक। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब अगेन यार यहां पर अब आपको सबसे पहला काम तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। साइन इनवर्स यहां पर है तो आपको साइन का फॉर्मेट यहां भी चेंज करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। अब आपको करना क्या है, सर रिड्यूस करते चलो। साइन इनवर्स कॉस 33 पाई बाई 5 को थोड़ा सा ब्रेक करना, जरा कितना आएगा 30 है ना। अगर आप इसको ऐसा लिख लो 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, हमेशा ब्रेक कर सकते हैं, 30 3 33 है ना, तो इसको ऐसे ब्रेक कर लो 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5, ऐसे ब्रेक करते जाओ। अब 6 पाई कहां तक होगा, एक बार घूमोगे 2 पाई 4 पाई, उसके बाद 6 पाई, तो यानी कि बेसिकली 2 पाई प्लस थीटा वाला फॉर्मेट बन गया ये। तो यानी कि साइन इनवर्स ये हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 पाई बाई 5 हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है बेटा। अब यार आपको इसको और ब्रेक करना पड़ेगा 3 पाई बाई 5 को, तो यानी कि हम इसको और ब्रेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 5 को हम कैसे ब्रेक करेंगे बताओ। इसको हम पाई माइनस 2 पाई बाई 5 लिख सकते हैं, हाँ या ना, क्योंकि 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, ठीक। तो यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया सर, साइन इनवर्स यार कॉस पाई माइनस थीटा कहां पर चला जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि हो गया माइनस कॉस 2 पाई बाई 5, ठीक है। तो यार साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो माइनस यहां से बाहर निकल आएगा, यानी कि साइन इनवर्स। अब 2 पाई बाई 5 होता कितना है वैसे, 2 गुणा 180 बेटा 5, तो ये कितना हो गया बेटा 5 3 15
है ना 6, यानी 72 डिग्री। तो 72 डिग्री तो -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही होगा। तो हम इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन π/2 - 2π/5 लिख सकते हैं इसकी जगह पर, हाँ या ना। देखो एक बार बेटा, cos थीटा की जगह पर हमने क्या लिखा, साइन π/2 - थीटा लिख दिया, सिंपल। अब यार ये जो 2π/5 है, क्योंकि कहां से कहां तक है 2π/5, ये देखो 0 से लेके π/2 के बीच में है, या हम इसको -π/2 से लेके π/2 के बीच में लिख सकते हैं 2π/5 को। तो ऑब्वियस सी बात है 2π/5 कितना है बेटा 72 डिग्री, तो ये 72 डिग्री तो -π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। तो इस वजह से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या लिख लेंगे बेटा, थीटा लिख लेंगे। तो यानी कि π/2 - 2π/5। अब बस अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा 5 दूना 10, माइनस बाहर लगा लेना, 2 5 में से 4 घटा दो पाई, यानी अल्टीमेटली कितना आ गया बेटा -π/10 विल बी द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा सर, -π/10 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है बेटा। तो -π/10 इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट किसी बच्चे को बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। चलो तो बाकी आगे देखो, कुछ एक सवाल मैंने दे रखे हैं, इनको भी सॉल्व करना आप लोग। आ जाओ, कुछ एक क्वेश्चन इस टाइप के करते हैं, बहुत पूछा जाता है बेटा इस टाइप का सवाल। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cos 2 sin इनवर्स दिस वन। तो ऐसे सवाल को हमें क्या करना चाहिए सर, अंदर से बेटा बाहर की तरफ सॉल्व करते आते रहो। तो यानी हो गया देखो tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1/2 कितना होता है बेटा 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि π/6, तो π/3 हो गया। tan इनवर्स 2 cos π/3 बन गया। अब cos π/3 कितना होता है 60 डिग्री, यानी कि 1/2, यानी हो गया सर 2 × 1/2, तो 1/2 ये हो गया सर tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है भैया π/4 होता है। तो π/4 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। इस टाइप का भी सवाल कई बार पूछता है सीबीएसई में। जरा सवाल देखो, लिखा है सर cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3π। तो भैया आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपको बेटा इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है। तो कैसे बताएंगे सर, जरा ध्यान से देखो बेटा। सिंस जो cos इनवर्स अल्फा है ये कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई के बीच में। यार cos इनवर्स बीटा भी कहां से कहां तक है सर, 0 से लेके पाई के बीच में। cos इनवर्स गामा भी कहां से कहां तक होगा सर, 0 से लेके पाई के बीच में। अब आप खुद ही सोचो कि इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो 3π आ रहा है, तो इन तीनों को जरा जोड़ना एक बार। cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा cos इनवर्स गामा इज लेस देन और इक्वल टू 3π, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है कि सर जब इनको जोड़ के हमारे पास कितना आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है इसकी 3π आ रही है। अब आप खुद ही सोचो कि इन तीनों को जोड़ के 3π कब आएगा सर, ये 3π तभी पॉसिबल होगा जब इसकी भी वैल्यू पाई हो, इसकी भी वैल्यू पाई हो, इसकी भी वैल्यू पाई हो। अब तुम्हारे दिमाग में खुरापात आ रहा होगा कि सर इसकी वैल्यू 0 से लेके पाई, हमें काम करते इसको π/6 कर देते हैं। अगर तुम मान लो इनमें किसी को कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक आधा इनमें से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 3π के बराबर। लेकिन इनमें ये पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रेंज ही कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई के बीच में। यानी कि बेटा ये चीज पॉसिबल कब है, cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3π इज पॉसिबल। कब पॉसिबल है, ओनली इफ जब cos इनवर्स अल्फा की भी वैल्यू पाई हो जाए, cos इनवर्स बीटा की भी वैल्यू पाई हो जाए, और सर cos इनवर्स गामा की भी वैल्यू पाई हो जाए। अब बेटा अगर इसकी वैल्यू पाई है तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos π, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई -1। सेम इसी तरीके से बीटा इज इक्वल टू cos π, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो गई -1। सेम इसी तरीके से गामा की वैल्यू cos π, तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई सर -1 हो गई। बस बेटा हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, तो हर एक चीज़ की वैल्यू -1 है, तो उठा के सब कुछ सब्सटीट्यूट कर दो, आराम से आंसर आ जाएगा। तो -1 -1 -1 -1 यानी क्या हो गया ये -3 टाइम्स -1 यानी कि -3 × -2, यानी कितना आ गया भैया 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इस टाइप का सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, सभी मेरे बच्चे ध्यान रखना।
ऐसे सवालों में कंसेप्ट यही होता है कि आप सबसे पहला काम इसको रेंज के फॉर्मेट में लिखो और उसके बाद देखो कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि ये पूरा लाई सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 3 पाई है। तो 3 पाई अगर इसको होना है तो ऑब्वियस ही बात है सारा का सारा क्या होना चाहिए, पाई के बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है बेटा, कोई डाउट? नहीं है सर, चलो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट यार। आज कुछ एक सवाल करते हैं धुआंधार तरीके से, ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है, तो यहां पर देखो सेक इनवर्स -2/√3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम सेक इनवर्स -x का फॉर्मूला लगाओ। मैंने आपको क्या बोला है, कहीं पर साइन, टैन, कॉसेक, अगर इनके अंदर माइनस है तो माइनस बाहर निकलता है, बाकी सब में पाई माइनस बाहर निकलेगा, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यानी कि सर सेक इनवर्स -2/√3 बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। अब यार ये 2/√3 कितना होता है, 30 डिग्री, यानी कि पाई/6, यानी कितना आ गया, 5 पाई/6 आ गया। तो 5 पाई/6 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया फटाफट। कॉस इनवर्स -√3, बेटा कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स √3/2, यानी कि सर पाई माइनस पाई/6, यानी कितना आ गया, 5 पाई/6। तो 5 पाई/6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यार tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 होता है सर पाई/4। बेटा कॉस इनवर्स -1/2, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं। तो यार ये तो हो गया सर पाई माइनस पाई/3, यानी ये कितना हो गया सर, 2 पाई/3 आ गया। ठीक, सेम इसी तरीके से साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो हो गया बेटा माइनस का पाई/6, 30 डिग्री। अब यार हम इन तीनों को जोड़ दो, ठीक है, तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो गया देखो पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6। तो एलसीएम तो आ गया 12, 4 3 3 4 माइनस 6 2 जा दिस वन। तो ये कितना आ गया बेटा, 11 में से 2 घटा दो, 9 पाई/12, 3 3 जा दिस वन, 3 4 जा दिस वन, यानी कितना आ गया सर, 3 पाई/4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द 3 पाई/4 इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर। ठीक है भैया, कोई भी डाउट जरा सा भी अगर इसमें है तो बताओ। नहीं है सर, बहुत बढ़िया। सेम इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन जरा देखो। आई थिंक अब आप कर लोगे थोड़ा स्पीड में। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो सवाल को, उसके बाद आंसर मैच करवाना। tan इनवर्स -√3, इसमें से डायरेक्ट माइनस बाहर निकल आएगा बेटा। सेक इनवर्स में से पाई माइनस निकलेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। कॉसेक इनवर्स में तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कॉसेक इनवर्स 2/√3। सबसे पहला काम माइनस को आप बाहर निकाल लो। अब बस अब वैल्यूज पुट करते चलो। ये √3 यानी कि पाई/3 60 डिग्री प्लस पाई माइनस सेक इनवर्स 2 60 डिग्री पाई/3 माइनस √3/2, ये भी क्या हो गया बेटा, पाई/3 हो गया, यानी कि 60 डिग्री। सब 60 डिग्री लिखा है क्या तो 60 डिग्री लिखा है तो पाई/3 तो ये हो गया बेटा माइनस पाई प्लस पाई बराबर 0। तो 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि सर कैलकुलेशन में कोई एरर है या कुछ भी दिक्कत है बेटा, शालीनता से यार आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं जरूर देख लूंगा और रेक्टिफाई करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैथ वगैरह में कैलकुलेशन एरर देखो बेटा बहुत ही बेसिक चीज़ होती है। जब हम फ्लो में पढ़ाते हैं गलती हर किसी से हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे 20 साल अनुभव हो, चाहे 30 साल अनुभव हो, कैलकुलेशन एरर दुनिया में हर मैथ टीचर की निशानी है। जितनी भी कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हैं, कैलकुलेशन एरर चलता रहता है। ठीक है, तो उसको कभी माइंड मत किया करना, बस नीचे जब भी हो आप शालीनता से बेटा नीचे बता दो। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट यार। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक मैं आपको करवा चुका हूं सब्जेक्टिव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डोमेन बेटा हमें इसका बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सीबीटी में चाहे सीबीएसई में हर जगह पर खूब पूछता है इस टाइप के सवाल। देखो क्या लिखा है सर, डोमेन बताना है। और भैया डोमेन होती क्या है सर, डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड, यही होता है। पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है डोमेन निकालना। तो यहां पर बेटा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, डोमेन ये होता है कि सर एक्स कहां से कहां तक, -1 से 1 होना चाहिए। अब बेटा साइन इनवर्स एक्स के अंदर क्या है, रूट एक्स माइनस 1, तो यानी कि रूट एक्स माइनस 1 कहां से कहां होना चाहिए, -1 से 1। अब यार देखो कोई भी अंडर रूट कभी नेगेटिव हो सकता है बेटा, रूट तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। तो यानी कि हम इसको -1 से ना लेके हम इसको 0 से कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इज लेस देन 1, क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी -1 से 1 के बीच में वैलिड नहीं होगी, क्योंकि अंडर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अब क्या करेंगे सर, दोनों साइड होल स्क्वायरिंग कर देते थे, इसकी स्क्वायरिंग कर दो तो x माइनस 1 ये हो गया बेटा 1, यहाँ पर हो गया सर 0। अब हर एक साइड 1 जोड़ देते हैं तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। यानी देखो जब भी अगर आपको डोमेन निकालना है बेटा, तो डोमेन के लिए आप हमेशा वैल्यूज ऑफ द x ही निकालोगे। तो यानी कितना हो गया, 1 से लेके 2 इज द राइट आंसर। ठीक, जैसे यहाँ पर रूट एक्स माइनस 1 लिखा है ना, लेकिन डोमेन हमेशा x की वैल्यूज का सेट होता है। तो जब भी अगर आपको डोमेन निकालना है हमेशा आप x की वैल्यूज का सेट आप निकालना। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। जैसे आज सेम टाइप का सवाल ये वाला क्वेश्चन करते हैं, fx आपको ये दिया है और आपको बेटा डोमेन निकालना है। ठीक, यानी कि आपको x की वैल्यू का सेट निकालना है। तो सबसे पहली बात तो अगर मान लो यही चीज साइन इनवर्स x लिखा होता तो यहां पर x कहां से कहां होता सर, -1 से 1 होता। अब यार यहां पर x की जगह पर 2x माइनस 3 है, तो यार 2x माइनस 3 बेटा कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 1। ठीक, मतलब कि साइन इनवर्स के अंदर कोई भी आइटम लिखा है, साइन इनवर्स के अंदर कोई भी आइटम है तो ये आइटम कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1 लाई करेगा। आप बस बेसिक सी बात ये समझ लो। तो इसके अंदर 2x माइनस 3 है तो 2x माइनस 3 -1 से 1 लाई करेगा। अब हमें बताना है डोमेन, डोमेन होता है कि x की वैल्यू का सेट होता है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, हर एक जगह पर +3 कर दो, तो 2x हर जगह पर 3 जोड़ेंगे तो 3 में से घटा दो 2, 3 1 हो गया 4। तो x कहां से कहां तक हो गया बेटा, 1 से लेके 2 के बीच में। तो x कहां से कहां तक हो गया सर, 1 से लेके 2 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। अब जब भी कभी भी ऐसा सवाल मिले जहां पर जैसे tan इनवर्स x है, cot इनवर्स x है, तो दोनों को एक वेरिएबल में चेंज कर लो। और चेंज करने का तरीका देखो बेटा सिंपल है, cot इनवर्स x की जगह पर हम π/2 माइनस tan इनवर्स लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू पाई। तो यार 3 में से 1 घटा दो, यानी हो गया सर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस π/2, यही हो जाएगा। तो यार 2 tan इनवर्स x भैया कितना आ गया, ये हो गया π/2। तो tan इनवर्स x कितना आ गया, ये आ गया सर π/4। अब बेटा tan इनवर्स x अगर π/4 है तो यार x इज इक्वल टू क्या हो गया, tan π/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमारे को ये x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1 इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, जरा डोमेन निकालो खटाखट। डोमेन बेटा आपको बताना है साइन इनवर्स इसका। ठीक है, तो अब ये सवाल यार मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, अब इस सवाल को आप लोग घर से ट्राई करना खुद से। ठीक है, अब कुछ एक सवाल अब आपके लिए होमवर्क है, इन सारे सवालों को आप लोग घर से ट्राई करना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला सवाल, ट्राई करो जल्दी से फटाफट। स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर बताओ, बाद में आंसर चेंज मत करना। ठीक है स्क्रीन पॉज करके नीचे आंसर लिख दो कमेंट सेक्शन में, बाद में आंसर को चेंज मत करना किसी कीमत पे, नहीं तो माना नहीं जाएगा तुम्हारा, फिर चीटिंग करोगे बेटा। ठीक है, देखो अब यहां पर बेटा गिवन क्या है, यहां पर सर गिवन है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 π/3। ठीक, अब हमारे को बताना कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं।
बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और इसकी जगह पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2π/3। हमें बताना है क्या, हमें बताना है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y की वैल्यू। तो सब कुछ इधर लेके चले जाओ, इसको इधर लेके आ जाओ। तो यानी कि कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 प्लस π/2 हो गया पाई, और इसको इधर लेके आ जाओ तो माइनस 2π/3, यानी ये कितना हो गया, π/3 हो गया। तो π/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, कितने लोगों का सही हुआ ईमानदारी से नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर सेक इनवर्स रूट सेक इनवर्स 2। कैसे सॉल्व करोगे, देखो अब यहां पर बेटा ना देखो अब यहां पर tan स्क्वायर लिखा है, अब यहां पर सेक इनवर्स है, तो यानी दोनों जगह पर अगर सेक और सेक बन जाए तो आराम से हमारा काम बन जाएगा। तो यार 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सर tan स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। अब यहां पर देखो tan स्क्वायर दिस इज जस्ट लाइक थीटा, तो हम इसकी जगह पर सेक स्क्वायर थीटा -1, अब थीटा की जगह पर सेक इनवर्स 2 पुट कर दो, तो सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 2 -1 लिख सकते हैं। अब यार इसको हम सेक ऑफ सेक इनवर्स 2 ये पूरे का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यार सेक ऑफ सेक इनवर्स 2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो यानी ये क्या हो गया सर, 2 स्क्वायर -1 यानी कि हो गया सर 4 -1, और 4 -1 कितना हो गया, 3। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो जिन भी बच्चों को बेटा इस क्लास का नोट्स चाहिए, आपको करना क्या है, आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके अड्डा 24/7 के कम्युनिटी ग्रुप पर आना। कम्युनिटी ग्रुप पर भैया है मैथमेटिक्स बाई शशांक सर, ये इसमें आपको आना है, जिसमें 18-20 हज़ार बच्चे ज्वाइन होंगे इसमें। ठीक है, आपको इस कम्युनिटी ग्रुप पर आना है, यहीं पर आपको नोट्स मिलेगा। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं यहीं पर बेटा आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। सारे मेरे बच्चे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना अगर किसी को नोट चाहिए होगा। ऐप डाउनलोड करोगे, नीचे कम्युनिटी पर जाना, ये देखो मैथमेटिक्स बाई शशांक सर करके लिखा होगा, यहीं पर मैं ये नोट्स अपलोड करूंगा। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं वहां पर जाके लिख देना, ठीक है, कि सर मुझे नोट्स दे दो। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर किसी भी मेरे बच्चे को कोई भी समस्या है, आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हो, shashank.singh1@24/7.com। ठीक है, जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, अगर आपको मुझसे पर्सनली अगर पढ़ना है, अगर आपको मेरी डिटेल्ड क्लासेस चाहिए, हर एक चैप्टर वाइज डिटेल्ड क्लास, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर हाँ आपके साथ पढ़ने में मजा आ रहा है और सर मुझे आपसे डिटेल में पढ़ना है, पूरे साल भर आपके गाइडेंस के अंदर पढ़ना है, तो आपको करना है कि आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना, आप वहां पर डिस्काउंट कोड यूज करना Y457। ठीक है, तो Y457 जैसे ही आप यूज करोगे, आप मेरे मेंटोरशिप के अंदर, आप मेरी गाइडेंस के अंदर आ जाओगे। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिटेल में हर एक चीज। बस आपको एक काम करना, मैं आपको कुछ एक चीजें आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, उसके बाद ही बेटा आप लोग सेशन बंद करना। लेकिन सबसे पहले आप सुन लो डिटेल में, जिन बच्चों को अगर ज्वाइन करना है तो आपको सबसे पहला काम यहाँ पर अड्डा 24/7 पर आना है। जो भी मेरे बच्चे देख रहे हैं ध्यान से सुनना। अभी यहाँ पर ऑल कोर्सेज के बाद अंडर ग्रेड यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन CVT UG। बेटा मैं ना हमेशा आपको कहता हूं कि आप महापैक में एनरोल करो, क्योंकि महापैक में आपको अड्डा 24/7 के सारे बैचेज का एक्सेस होता है। और आप अभी हो जून में हो, कम से कम नेक्स्ट सीजन तुम्हारा पेपर आते थे, कम से कम इसमें 7-8 बैच आ जाएंगे, तो आपको सारे बैचेज का एक्सेस मिलेगा। और जब सारे बैचेज का एक्सेस मिलेगा ना, आप मल्टीपल टाइम्स बेटा चीज़ों को पढ़ सकते हो। जैसे मान लो किसी बैच में आपका कोई चैप्टर छूट गया, आप दूसरे बैच में कवर कर लो, किसी में उसमें छूट गया, या कोई चैप्टर ऐसा जो आपको बहुत कठिन लग रहा है, आप किसी दूसरे बैच में कवर कर लो। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हो। तो जो भी बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, महापैक 1000-1500 रुपये महंगा है, आप महंगाई के ऊपर मत जाना। ठीक है, आपको बस इतना सा काम करना है कि आपको बेटा इसी में ही एनरोल करना है, आपको महापैक में ही एनरोल करना है। ठीक है, अब आपको करना है कि जब आप एनरोल करते हो, बाय नाउ पे जाते हो, आपको यहां पर बेटा डिस्काउंट कोड यूज करना है Y457। ध्यान से सुन लेना पहले पूरा प्रोसेस, उसके बाद जाना। Y457 यूज करोगे तो जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखो मिल रहा होगा। अब यहां पर मैं आपको ना कुछ एक एक्सक्लूसिव चीजें बताना चाहता हूं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ Y457 डिस्काउंट कोड पर मिलेगी। बस आपको करना है कि Y457 डिस्काउंट कोड आप यूज करना, यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और मुझे ईमेल कर देना।
ठीक है, मुझे ईमेल पर भेज देना कि सर मैंने ये कोड लगा के ये कर लिया है। यहां पर बेटा सबसे पहली बात आपको मैथ्स की ब्लैक पीपीटी 3.0 जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप सुन भी लोगे। ब्लैक पीपीटी 3.0 जिसमें सीबीएसई के सारे क्वेश्चन, जिसमें सीयूईटी के सारे क्वेश्चन, इसमें हर एक चीज़ों के पीवाईक्यू सब आपको मिल रहे होंगे। इसके अलावा इसमें आपको शॉर्ट समरी, हर एक चैप्टर की जो शॉर्ट समरी है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हर एक चैप्टर का जो माइंड मैप है बेटा, मेरा खुद का हैंड रिटन माइंड मैप मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये दोनों हैंड रिटन आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। ये सारे बेनिफिट आपको सिर्फ और सिर्फ Y457 पर आपको मिलेंगे। बस आपको करना है क्या बेटा, ये कोड लगा के आपको स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना है, ठीक है। ध्यान रखना है ये प्रोसेस, ठीक है, तभी आपको ये एक्सेस मिल पाएगा इन सारी चीज़ों का। इसके अलावा आपको कम से कम 15 से 20 ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अगर आप सीबीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, एक्सक्लूसिवली आपको एक्स्ट्रा मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ Y457 पर मिलेगी। बस आपको करना है क्या है, ध्यान रखना, यूज करना, और उसके बाद मुझे बेटा इसका स्क्रीनशॉट मेरी ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी आई होप आप सभी लोगों को मालूम होगी। ईमेल आईडी मेरी क्या है, shashank.singh, ये ईमेल आईडी पर आप लोग भेज देना, shashank.singh1@adda247.com, ठीक है, इस पर मुझे भेज देना। मैं आपको ये एक्सेस आपको प्रोवाइड कर रहा होऊंगा, ठीक है। तो ये बैच बेटा आप जैसे लगाओगे तो आपको 17 से 20% जो भी उस टाइम का मैक्सिमम ऑफर होगा वो आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे ये बैच पे 17% का ऑफर है। जब आप कभी किसी उसमें एनरोल करोगे, जैसे किसी ऑफर में करोगे, तो आपको मैक्सिमम 20% का मिल रहा होगा, लेकिन जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको Y457 पर ही मिल रहा होगा, ठीक है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से सारी कहानी समझ आ गई, सारी चीजें समझ आ गई है बेटा। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना, मुझे ईमेल कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना कि अगला वन शॉट कौन से चैप्टर का चाहिए, और ये वन शॉट करके सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं। इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 का भी वन शॉट देख लेना, वो ऑलरेडी सीवीटी अड्डा के मेन यूट्यूब चैनल पर जा चुका है, उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। डिटेल में पूरा चैप्टर करा रखा है, उसके बाहर कुछ आने की संभावना नहीं है, ना तो इसमें ही। अब अगला चैप्टर कौन सा लेके आएंगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझसे जरूर कनेक्टेड रहना, साल भर इस बार फोड़ के रहेंगे 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।